Hello students, my name is Nitin Luthra. I take up classes for 9, 10 science and 11, 12 JEE NEET chemistry. मुझे 20 साल हो गए, 21 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते हुए। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है कॉन्टिन्यूएशन चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा डर लगता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की और देखते हैं पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का। कहता है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो हमको ऑब्जेक्ट का दे रखा है मास कितना, 5 kg, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। तो टाइम भी दे रखा है हमें कितना, 2 seconds। इट इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7 meters per second। तो दो वेलोसिटी दे रखी हैं, एक 3 meters per second, एक 7 meters per second। तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, 3 meters per second। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, 7 meters per second। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन कितना आ जाता है, टाइम, जिसको हम क्या लिखते हैं, t। मास हमारे पास कितना आ गया, 5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 7, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 3। टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2 seconds। तो ये आ गया 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन। तो ये हो गया एक पार्ट का आंसर। कहते हैं नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds। तो अब मेरे पास एक नया टाइम आ गया जो क्या है, 5 seconds। कहते हैं व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। वही सेम फोर्स है 10 न्यूटन, लेकिन अब वो 2 seconds की जगह 5 seconds के लिए लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो जाहिर सी बात है हमारी इनिशियल वेलोसिटी वही सेम रहेगी, 3 meters per second। तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये कितना आ गया, 10, ये आ गया 5, v माइनस 3 अपॉन कितना आ गया, 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 इज इक्वल टू v माइनस 3। तो v कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3, जो कितना आ गया, 13 meters per second। तो अगर फोर्स 2 seconds के लिए लग रहा था तो वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, 10 न्यूटन, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर। पर अगर सेम फोर्स ज़्यादा देर के लिए लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, 7 से ऑलमोस्ट कहाँ चली गई, 13 meters per second तक चली गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम अगला न्यूमेरिकल। ये है एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। किस केस में फोर्स ज्यादा है, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास m1 एट 5 meters per second square a1। तो हमारे पास m1 कितना आ गया, 2 kg, और a1 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 4 kg मास विथ 2 meters per second square। तो दूसरे केस में हमारे पास मास कितना है,
4 kg और एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए देखते हैं किस केस में फोर्स ज़्यादा है। अगर मैं F1 निकालता हूँ m1 इंटू A1 तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10 न्यूटन। और अगर मैं F2 निकालता हूँ m2 इंटू A2 तो ये कितना आ गया 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 न्यूटन। तो देयरफॉर हम देख सकते हैं F2 कम है, F1 फोर्स ज़्यादा है, तो F1 हैज़ ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू F2। राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो फिर चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्व। थर्ड कहते हैं अ मोटर बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ऑलरेडी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। टेक्निकली एसआई यूनिट के हिसाब से इट शुड बी इन मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5/18 से तब आप मल्टीप्लाई करते हैं जब आपको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में। तो हमने 9 से कट किया इसको 2 से, 9 से कट किया तो ये कितना आ गया 12। इसको फर्दर कट कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 30 मीटर्स पर सेकेंड। कहता है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। इसका मतलब है टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर्स पर सेकेंड क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हो गई। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग विद पैसेंजर इज 1000 kg। तो टोटल मास जो है कार का अलोंग विद पैसेंजर्स कितना हो गया 1000 kg। तो फोर्स निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। तो मास कितना आ गया 1000 इंटू v कितना आ गया 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 30 अपॉन टाइम कितना आ गया 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1000 इंटू माइनस 30 अपॉन 4। पहले हमने इसको 2 से कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 15। अब हम क्या कर रहे हैं 2 से ही 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो 7.5 आ जाएगा और 7.5 माइनस को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 7500 न्यूटन। ये फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो किस डायरेक्शन में है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का। कहते हैं a 5 Newton force gives a mass m1 and axle। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कहता है a force of 5 Newton gives a mass m1 acceleration of 10 meters per second square। तो हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो m1 को एक्सेलरेशन कितना देता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड m2 मास को इट एक्सेलरेट्स बाय 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और वही फोर्स 5 न्यूटन का m2 मास को कितना एक्सेलरेट करता है 20
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कहते हैं व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड। तो मतलब दोनों मासेस को टाई करके आपको उनकी टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है। तो आइए सबसे पहले हम इंडिविजुअल मास निकालते हैं। m1 कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये फर्स्ट एक्सेलरेशन होगी हमारे पास, जो कितना आ जाएगा 5/10। तो हमारे पास m1 कितना आ गया 0.5 kg। ऐसे ही हमको दूसरा मास भी निकालना पड़ेगा, फोर्स अपॉन सेकेंड एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा 5/20। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 kg। अब वो कहते हैं टोटल एक्सेलरेशन निकालना है जब दोनों को टाई कर देंगे। तो ऐसे केस में फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। फोर्स हमारा आ गया 5, ये कितना आ गया 0.5 प्लस 0.25। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया फाइनल में 0.75। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हम डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे आ गया 75। 25 से कट कर देते हैं, 3 ज़ा एंड ये कितना आ गया 20। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 6.67 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एक्सेलरेशन आएगी अगर दोनों मासेस को हम क्या कर देंगे, टाई कर देंगे। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो 5 है हमारा। कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक बॉल का दे रखा है जिसका मास 20 ग्राम है। तो बॉल का मास कितना हो गया 20 ग्राम, लेकिन मास किसमें होना चाहिए केजी में, ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो ये कितना आ गया 20/1000। अब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना आ गया 1/50 kg। लेट्स टेक इट दैट वे ओनली। The ball of mass 20 gram is moving along a straight line on the table as given in the figure below। आप देख सकते हैं how much force, आपको क्या निकालना है force, does the table exerts on the ball to bring it to rest। रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कैच है, वो है क्या कि ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में दे रखा है। यूजुअली ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और सेंटीमीटर्स में है, और ये वैल्यू कितनी है 20। अब 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से बॉल धीरे 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 टाइम के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ कहाँ पे आ गई रेस्ट पर। तो इस वजह से यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी और 10 हमारा क्या हो गया टाइम। तो टाइम हमारा कितना आ गया 10 सेकेंड्स और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया। अब ये आ गया मीटर्स पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया
तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो आइए फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/50, फाइनल 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 0.2 और टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड्स। तो फोर्स कितना आ गया -0.2 अपॉन 50 इंटू 10। इस डेसिमल को मैंने हटाया तो मैंने नीचे क्या लिख दिया 10। तो ये 5 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -0.4 और इन 3 जीरोस को अगर मैं ऊपर ले गया तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -3। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा -1.1234 न्यूटन। या फिर आप इस फोर्स को ऐसा भी लिख सकते हैं -4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये नेगेटिव में है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉल को रोक रहा है और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये थे हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो हमने अभी किए। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए और इनको पर्सनली प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास 9th के अंदर आप पहली बार न्यूमेरिकल्स को फेस कर रहे हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा आप न्यूमेरिकल्स में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, देखिए हमने कैसे लिखा है। पहले यूनिट्स लिखे हैं, पहले जो डेटा दे रखा है वो लिखा है, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं। फिर वैल्यूज़ प्लेस कीजिए और देन सॉल्व कीजिए। जो भी आंसर आता है उसका यूनिट भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आंसर को हमेशा डब्बे में पैक करके दें। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फिजिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते रहें। Thank you very much. Bye bye from School of Science.